ये कॉफ़ी टाइम है। क्या हुआ, कैसे हुआ ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी मेरी तरह सब्ज़ियाँ निकाल रहे होंगे। तो जी ये सुबह मेरे यहाँ सब्ज़ी आई है काफ़ी सारी, तो बस मैं यहाँ पर इसको निकाल रही हूँ। और अगर घरों में बाई ना हो, हेल्पिंग हैंड ना हो तो काम डबल हो जाता है। तो उसको कैसे मैनेज करें आज ये मैं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं भी अभी वैसे ही मैनेज कर रही हूँ। बाई नहीं है घर पे तो सारा काम खुद ही देखना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल ये देखिए मेरा मोबाइल जो है ये गिर गया है और पता भी नहीं चला कब नीचे गिर गया था, तो इसको मैंने रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सब्ज़ियाँ रख रही हूँ। अच्छा ये होता है एक दिन में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उन कामों को हमें थोड़ा सा डिवाइड कर लेना चाहिए। थोड़े आज कर लें और जी थोड़े से हमें अगले दिन के लिए रख लें, तो मतलब वो हैंडल हो जाता है, एक साथ पूरा बर्डन नहीं पड़ता। अब जैसे यहाँ पर ये जो सब्ज़ियाँ थी ना ये सारी मैंने निकाल ली थी। अब फ्रिज मेरा था ख़राब तो क्लीनिंग करनी थी, और ये भी सब मैनेज करना था। मौसम भी चेंज हो रहा है तो सब मैंने ये बास्केट में लगा के यहाँ पे रख दिया था। और जी जैसे यहाँ की आप ये विंडो देख रहे हैं ना, किचन की विंडो, तो ये भी मुझे साफ़ करनी है। तो ये वाले जो काम हैं डेली उसमें तो आते नहीं हैं, तो ये हफ्ते में या तो मंथ में या वीक में इस तरह से करने पड़ते हैं। अभी जगह सेट नहीं है, अभी करूँगी, फ्रिज ठीक करवाऊँगी। फ्रिज में लाइट ऑन भी हो रही है मेरे, तो अभी वो भी काम करना है और अभी इसे भी सेट करना है। अच्छा यहाँ पर जो ये ब्रिस्टी किचन है, मैंने एक ये रेसिपी ट्राई की थी तो मुझे बड़ा टेस्टी लग रहा था ये। तो देखिए यहाँ ये मैंने उसी तरीके से बनाया है, लेकिन इसका हाल कुछ ऐसा हो गया। पता नहीं किसी चीज़ की कमी थी शायद या क्या था जो ये इतना चिपक रहा था। वैसे टेस्ट इसका अच्छा था लेकिन बस ये चिपक रहा था और मतलब पलटा भी नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये सब बना तो ये इसी तरह से कुरकुरे से बन तो गए थे ये, लेकिन मतलब जैसे उसमें दिखाए हैं ना उन्होंने अपनी वीडियो में, वैसे नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर मैंने इस पे सैलेड वगैरह डाली थी, दही वगैरह चटनी वगैरह डाली, मतलब चाट टाइप बना दी, तो फिर ये बहुत टेस्टी लग रहा था। अच्छा तो हम किस टॉपिक में बात कर रहे थे, कैसे मैनेज करें। तो जैसे कि हम लोगों के क्या होता है कि रोज़ के काम होते हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन, ठीक है, कपड़े, खाना बनाना, ये तो डेली है और करना ही करना है। तो आप इन कामों में ना एक काम रोज़ ऐड कर दें। जैसे कि किसी दिन आप विंडो क्लीन कर लें, है ना, और किसी दिन आप फ्रिज ऐड कर दें उसमें, और कर्टेन चेंज करने हैं तो वो कर लें, ठीक है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है तो हर दिन एक काम ऐड करेंगे तो आपका वो काम भी हो जाएगा। हॉर्न चला गया। तो वो काम भी हो जाएगा और ज़्यादा मतलब थकान भी नहीं होगी आपको। तो इस तरह से मैनेज हो सकता है बिना बाई के, क्योंकि मैं तो इसी तरह से करती हूँ, रोज़ एक काम ऐड कर लेती हूँ तो सारे काम मेरे हो जाते हैं। अच्छा जी यहाँ किचन में मैं बना रही हूँ साग, जो लास्ट टाइम मैंने शॉर्ट में डाला था, बहुत टेस्टी बना था, ये वही साग है। तो साग अच्छा क्यों बना था, वो इसलिए बना था क्योंकि ये जो साग था ना ये खेत का टूटा हुआ था, और जी वैसा नहीं था जैसे बड़ा बड़ा होता है ना, उसमें जायका नहीं होता। ये जो छोटा छोटा था ये बहुत ही अच्छा, इसमें तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और ऊपर से बहुत ही बारीक सा था ये, तो एकदम बन भी गया था। तो ये देखिए वो मैंने सब सामान डालने के बाद इसमें मैंने प्रेशर लगा दिया था, प्रेशर के बाद ये इस तरह से गल गया था। और जी फिर इसके बाद मैंने इसमें जो चावल का आटा था वो मैंने डाला था। आप चाहें तो मक्के का आटा भी डाल सकते हैं, मक्के का ज़्यादातर डालते हैं, पर मेरे पास चावल का था, मैंने चावल का डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया था गेहूँ का और चावल का इसके साथ खाने के लिए। और ये जो मैं साइड में सामान रखा हुआ है ये उसका था छौंके का सामान जो हम फ्राई करते हैं। आटा अभी देखो कितना बढ़िया हो गया है।
अच्छा, इससे जो पिछली बार मैंने बनाया था ना, उसमें मैंने थोड़ी सी दाल डाली थी, मूंग की दाल डाली थी। इसमें मैंने दाल नहीं डाली, ये मैंने ऐसे बनाया क्योंकि ये इतना बारीक बारीक सा था ना, तो ये ऐसे ही अच्छा बनता एकदम माशाल्लाह। अब मैं इसमें छौंक लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ऑयल हमारा हो गया है। अब हम डालेंगे सबसे पहले इसमें लहसुन अदरक। अब इसमें डालेंगे हम ये बारीक कटी अनियन, और साथ में हम डाल देंगे हरी मिर्ची। तो देखिए ये मैंने टमाटर भी डाल दिए, भुन गया है अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी ये साग। तो जी ये देखिए बस ये बन गया। अब हम इसे कवर कर देंगे। और थोड़ी सी मैंने ये वाली दाल बनाई है, ये बहुत अच्छी लगती है। ये हमारी अम्मी को बहुत पसंद थी दाल, और मुझे भी बहुत पसंद है। ओहो वाह वाह, कॉफ़ी भाई आज हम हैं वंदना के घर पे, और जी देखिए ये हमने शाम में टी टाइम नहीं, ये कॉफ़ी टाइम है। तो जी यहाँ पर हमने कॉफ़ी पी और नमकीन खाई थोड़ी, और ये पोहे खाए, और थोड़ी सी हमने बातें की पढ़ाई से रिलेटेड। और जी बस इसके बाद तो जी यहाँ पर चल रही है पढ़ाई। वंदना यहाँ पढ़ाई में लगी हुई है, और अभी उसने मुझे बुलाया तो मैंने कहा चलो मैं होके आती हूँ। तो मैं आई तो मुझको मिला ये नाश्ता यहाँ का। और आ जाओ, तुम्हारा किधर है मग? अच्छा, चाय कॉफ़ी मैं जब भी पीती हूँ ना, मुझे बड़ा डर लगता है। मेरी जो है ना हमेशा टंग जल जाती है, तो मैं बड़ा देखभाल के पीती हूँ। और वैसे तो मैं पीती ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभार मैं जब पीती हूँ तो ऐसे ही पीती हूँ। लेकिन है बहुत सॉफ्ट, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये पुए हैं, हमारे यहाँ पुए बोलते हैं, मीठे वाले, अच्छे बनाए हुए हैं। हम सॉक्स हमने पहन लिए हैं, अभी दूसरे पैर में भी पहनेंगे। इसके बाद हम फिर नमाज़ पढ़ेंगे, और हम ओढ़ेंगे ये दुपट्टा ओढ़ के हम नमाज़ पढ़ते हैं। मिलते हैं बाद में। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के लिए ना बेस्ट दुपट्टे वही होते हैं जो आजकल आ रहे हैं ना, अबाया टाइप जैसे होते हैं, तो वो कवर हो जाता है अच्छे से। ये दुपट्टों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको रैप करने में, तो मैं भी मंगाऊंगी वो वाले दुपट्टे। क्या बोलते हैं उसको, मुझे भी, हाँ मुझे भी ना नाम याद नहीं आ रहा है उनका, मतलब वो जो बस ऐसे डाल लेते हैं सर से लेके और पूरा कवर हो जाता है बॉडी, तो वो वाले मैं ऑनलाइन देखूंगी, मिल जाते हैं। तो वो दुपट्टा छोटा था, फिर हमने ये बड़ा लिया है। और नमाज के लिए ऐसे ही दुपट्टे होने चाहिए थोड़े बड़े से, जो पूरा कवर हो जाए। छोटों में वरना बहुत परेशानी होती है नमाज़ पढ़ने में। तो जी अब हम नमाज़ पढ़ लेंगे इधर, मिलते हैं नमाज के बाद। अब मैं किचन में आ गई हूँ, और अब मैं खाना बनाऊँगी। खाने में क्या बनाऊँ अभी समझ नहीं आ रहा है, तो देखती हूँ क्या क्या है। पहले मैं ये लाइट ऑफ करके आती हूँ। अच्छा जी, तो हम आपने उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे भूख लग रही थी तो मैंने बस ये खाया जो बना हुआ रखा था। हाँ जी, तो अब जैसे कि मंथली या वीकली जब हम काम करते हैं, तो अब उसमें आप डस्टिंग भी ले लें। अब डस्टिंग का क्या होता है कि ऊपरी जो सामान होता है हम उसकी तो डस्टिंग रेगुलर करते हैं। अब लेकिन जब डीपली हम करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो भी हफ्ते में आप एक बार कर लें तो
उससे भी मतलब अच्छा खासा मैनेज हो जाएगा आपका, क्योंकि एक ही दिन में अगर आप करेंगे ना तो आपका बैंड बच जाना है। मेरा तो बच जाता है, इसलिए मैं तो ऐसे करती नहीं हूँ, तो 1 बाय 1 लेके चलती हूँ जो भी होता है काम। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़े से फ़ोटो लिए थे वंदना और मैंने, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे वॉक के लिए कि शाम का टाइम है, मतलब 6 बज रहा था शायद। हाँ, तो यहाँ पर एक ग्राउंड है, हम वहाँ चले गए थे वॉक करने के लिए। हमने खूब सारी वॉक की और हमने पकड़म पकड़ाई भी खेली थी। मैंने वंदना से कहा तुम भागो मैं पकड़ती हूँ, इससे हमारी एक्सरसाइज होगी। तो बस इस तरह से हमारा दिन गुजरा, और इसके बाद बस वॉक करने के बाद हम घर चले गए थे, और घर जाके फिर वही रात के हमने काम किए। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ये बालकनी का शूट किया है। यहाँ मुझे ये बड़ा प्यारा लग रहा था, चाँद एकदम ब्राइट कलर का था, बहुत चमकदार सा, और लाइटें वगैरह यहाँ अच्छी लग रही थी मुझे। तो मौसम अभी अच्छा है, खुला हुआ है थोड़ा सा। और बस इसके बाद मैं बहुत बुरी तरह थक गई थी, और थकने के बाद बस फिर मैं रेस्ट के लिए चली गई। आज ये रेस्ट इस तरह से हुआ मेरा, लेकिन रेस्ट करते हुए भी मुझे ये टेंशन थी कि वीडियो रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। तो मैंने उठ के दोबारा देखा, क्योंकि मेरा जो कैमरा है ना वो मिनिमाइज़ हो जाता है अपने आप ही, और वीडियो कट हो जाती है। तो खैर हो गया था। तो जी ये था मेरा बड़ा सा ब्लॉग। अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे बढ़ाएं चैनल को। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।